यही चाहते हैं, हमारी मांगे यही है कि टीचर्स बदल दी जाए और यहाँ पे कोई जेंट्स ना आए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं कर जाते, हम गवर्नमेंट से, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं ये स्कूल सील कर दिया जाए। जब तक हमारे बच्चों के लिए सही डिसीजन नहीं लिया जाता, हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। या फांसी चढ़ाए, गोली मार जाए, यही चाहते हैं हम तो सब। ऐसी ही सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधियों, सबको ऐसे ही होना चाहिए। क्या हमें स्कूल नहीं जाना? मम्मी बिल्कुल मना कर रहे, बच्चे इतना डरे हुए। आपने बच्चे के अंदर इतना डर पैदा कर दिया कि बच्चा इस स्कूल में क्या, वो किसी स्कूल में भी नहीं जा पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं तिलक नगर के सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर मौजूद हूं और ये जो तमाम अभिभावक आप यहां पर देख रहे हैं, सीधे तौर पर एक नाराजगी इनमें नजर आ रही है। हाल ही में जो मामला सामने आया कि महज 7 साल की एक बच्ची के साथ स्कूल के ही जो स्वीपर हैं उन्होंने कुछ गलत काम किया, दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिसके बाद तमाम जो अभिभावक है वो स्कूल का विरोध कर रहे हैं, प्रिंसिपल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ सामने आ चुकी थी तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया। पुलिस इन लोगों को यहाँ से हटाने में लगी है, क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग रहा है और जाम नहीं लगना चाहिए। चाहे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए, ये देखना यहाँ पर पुलिस का काम है। लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यही चाहते हैं, हमारी मांगे यही है कि टीचर्स बदल दी जाए और यहाँ पे कोई जेंट्स ना आए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं कर जाते, हम गवर्नमेंट से, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं ये स्कूल सील कर दिया जाए। हम लोग की अपील है गवर्नमेंट से कि वो सील करा जाए स्कूल, कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं तो हम क्या कर सकते बताइए। हमारे छोटे बच्चे जाने को तैयार नहीं स्कूल को नहीं छोड़ा। इतने बड़े बड़े बच्चे 12वीं के भी है, 10वीं के भी है। जब इतने बच्चे को नहीं छोड़ा, जरा सी बच्ची 7 साल की बताओ है, तो बड़े वाला सेफ है, बड़ा बच्चा कोई? भाई टीचरें बदलनी चाहिए सारी। नहीं, स्कूल की सील है, स्कूल में नहीं कोई आएगा। सब अपने बच्चे रो रहे हैं, डर रहे हैं बच्चे का, हम नहीं जाएंगे स्कूल। बताओ उनकी क्या लाइफ होगी जब पढ़ेंगे नहीं बच्चे, क्या लाइफ बनेगी? देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और ये पूरी खबर आपको जल्द ही तेज तरार पर देखने को मिलेगी कि आज यहाँ पर क्या कुछ माहौल है। खबर को आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, एक बात जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि जब भी ऐसी कोई बात हो उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। लेकिन इस खबर को ना ही किसी बड़े मीडिया चैनल ने दिखाया और ना ही कोई बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के जो नेता है मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें, जरनैल सिंह की बात करें, तो उन्होंने जो है वो ज़रूर एक बयान दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और यहाँ पर इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर चिंता ज़रूर जताई। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक राजनीति का पार्ट नजर आया। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें, लोगों में गुस्सा है, होना जायज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम इन लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा। सीधे तौर पर यही चिंता लोगों को सता रही कि अपने बच्चों को ये लोग स्कूल में कैसे भेजेंगे। अगर इस तरीके का माहौल स्कूल में होगा, स्कूल में ही अगर बच्चियाँ सेफ नहीं होंगी, तो फिर ये पढ़ने के लिए अपने बच्चियों को यहाँ पर किस तरह से भेजेंगे। और किसी भी मीडिया चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाया, कहीं पर भी ये खबर पब्लिश नहीं हुई। ये हैरानी वाली बात है और बेहद ही शर्म की बात भी है। यहाँ पर के विधायक जरनैल सिंह जी यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? और बुरा मालूम, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया है, आज तक न्यूज़ 18 कोई नहीं पहुँचा। आप छोटे वही चीज़ जो भी है, अब हमारा ये मेन मकसद है, हम अब मेन रोड जाम करेंगे और वहाँ मांग करेंगे जब तक जरनैल सिंह जी हमारे चौथी बार के विधायक नहीं आते तब तक वो रोड नहीं खुलेगा। कल रात में आए थे मेरे ख्याल से। अब चल रहे हैं तिलक नगर मेन रोड पे। अब यहाँ गली हमारे को बंद करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं। कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे देश में शिक्षा बोलते हैं, बेटियों का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार बोलती है, देवियाँ पूजी जाती हैं, मूर्तियाँ पूजी जाती हैं, और वहीं बच्चों के साथ ऐसा होता है जहाँ 7 साल की बच्ची को एक सफाई कर्मचारी ने अपना मतलब इतनी दरिंदगी की है। सेफ नहीं है दिल्ली, और देश और गांव तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वाले हैं, आप भी देखते हो हम कैसे दिन रात लड़ते हैं, जाते हैं, बच्चियों के साथ कैसे शोषण अत्याचार हो रहा है, और हम दिल्ली तिलक नगर में खड़े हैं। आप देखिए हम कैसे बच्चियों को पढ़ाएंगे, कैसे हम सेफ हैं। यहाँ फोटो अगर दिखे तो उसको हाइड कर देना। 10 बजे के बाद भी आप देखिए, बच्ची को अगर आप छोड़ दोगे ना, पता नहीं लगेगा बच्ची कहाँ गई। इतने दरिंदे नशे में, जो केजरीवाल सरकार एक के साथ एक दारू फ्री दी है, शिक्षा तो दी नहीं है, शराब दी है इस सरकार के यहाँ पे सारे खड़े। क्या वजह है कि अभी यहाँ पर प्रिंसिपल का खींचना, हमारा क्या खींच रहा है? भाई सबकी डिमांड है कि स्कूल के प्रिंसिपल को बाहर लेके आया। आपने कोई बात नहीं की उन्होंने? नहीं, वो सामने ही नहीं आ रही है, अभी तक कोई बात नहीं हुई है, ना प्रिंसिपल के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, ना FIR दर्ज हुई है, ना हमें पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल के ऊपर क्या एक्शन लिया।
क्या टीचर के ऊपर एक्शन लिया, वो बंदा अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये भी नहीं पता रहता कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे पब्लिक इकट्ठी होती है, आम जनता जो हमें जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं तो पुलिस सिर्फ ये कह रही है कि चलो चलो अपने घर चलो, बैठो आराम से। अबे दिल्ली सरकार एजुकेशन क्या करे वो? पुलिस कह रही है हमने उसको पकड़ लिया, अब वो तिहाड़ में है, अगर आपको शोर मचाना, आपको कुछ भी करना, आप तिहाड़ जाओ, पुलिस हमें ये बोल रही है। अब हमारा कानून ये कहाँ का? खाली बच्चे के लिए नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं यहाँ का पूरे स्कूल का स्टाफ चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर एक टीचर को ये बात पता थी, प्रिंसिपल को पता थी, तो ऑफ कोर्स ऑल टीचर को ये बात पता थी, तब ऑल टीचर में से किसी भी एक टीचर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो बच्चे पूरे 24 घंटे दर्द क्यों सहती रही? आखिर क्यों नहीं लिया गया एक्शन? और उसके बावजूद भी इस बच्ची को यहाँ पे ये सब करने के बाद हमारे सारे पेरेंट्स, हम सबकी भी बच्चियाँ छोटी छोटी यहाँ एडमिट पढ़ती हैं, लेकिन हम क्या किस भरोसे बेचे? आज उनके साथ हुआ, यहाँ पे पहले भी एक वारदात हो चुकी है और उसके बाद भी उस वारदात को दबाया गया और यही कहा गया कि अब जेंट्स नहीं आएगा इस स्कूल में, अब जेंट्स नहीं काम करेगा, और फिर अब 4 साल बाद फिर वही कंडीशन वापस आ गई सामने। प्रिंसिपल से कोई बातचीत प्रिंसिपल से कोई बातचीत नहीं हुई है, प्रिंसिपल से कोई बातचीत नहीं हुई है ना। ये जो सरकार है, ये दिल्ली सरकार है, जो पुलिस वाले हैं, जो ऑन ड्यूटी हैं, जो हमारी सुरक्षित के लिए हैं कि हमें सुरक्षा करेंगे, हमें वो कर, ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमें सही नहीं दे रहे हैं। मामले को इधर-उधर कर रहे हैं, मामले को है बढ़ा रहे हैं, घुमा रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नगर में है, कभी कह रहे हैं बच्चा हरिनगर में है। मैंने जब बोला कि मैं गवर्नमेंट स्टाफ में रह चुकी हूँ, आप मुझे बताओ बच्ची कहाँ है, तो कह रहे जी बच्ची तो डिस्चार्ज हो चुकी है, हरिनगर दीनदयाल चले जाओ, वहाँ पे आपको सारा दिखा देंगे, आप गवर्नमेंट नर्स थी। लेकिन जब हम थाने के पास गए तब हमें पता लगा कि बच्ची गवर्नमेंट नर्स में वहाँ नहीं थी, हरिनगर, बच्ची बिच्छू हॉस्पिटल में थी। ये पुलिस वाले भी साथ के साथ हमें झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने कहा ठीक है हम सारे पेरेंट्स शांत हो गए यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें एक वीडियो तो दिखाओ कि आपने प्रिंसिपल को पकड़ लिया या टीचर्स को पकड़ लिया, तो उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम आपको कितना समझाएं, कल रात को भी आपको समझाया, आप भी समझाएं। अरे हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक है, हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, आज उसकी थी कल हमारी बच्ची हो सकती है। मेरी बहन जी बोली राइट बात बोली राइट बात, बहुत बढ़िया बहन, आप पूरा समर्थन है हमारे साथ। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते, कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा हुआ है स्कूल में, कहीं किसी और के बच्चे के साथ? हम सिर्फ ये चाहते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं सब मेरे साथ हैं, और सब हम तब तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक यहाँ के स्टाफ चेंज नहीं होता और इस स्कूल के लिए एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे बच्चे नहीं मिलेगी कि हमारे बच्चे यहाँ सेफ हैं। अच्छा, पूरा स्टाफ नहीं बदला जा जब तक बच्चे नहीं भेजने। बदल के क्या होगा बताओ ना? करप्ट देश है, करप्ट लोग हैं, करप्ट लॉ है, ये लॉ गलत है। ये पहले लॉ चेंज करो अपने। 2-4 दिन हल्ला गुल्ला होगा, फिर कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन बाद कैसे हमें कैसे श्योरिटी देंगे कि हमारे बच्चों के एग्जाम है? अब जो एग्जाम देने हमारे बच्चे आएंगे वो सुरक्षित होंगे, वो सेफ होंगे। जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर कैसे उनको समझाया जाएगा? हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, इसमें पूरी दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है। ये सारा कड़ा धरा दिल्ली पुलिस वालों का है, स्कूल वाला का है। हमारे बच्चे पेपर देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमारे बच्चे अगली क्लास में जरूर जाएंगे, और वो चाहे वो 12वीं का बच्चा है, चाहे 9वीं का बच्चा है, चाहे 10वीं का बच्चा है, चाहे जिसके बोर्ड चल रहे हैं, हम सबके साथ हैं और सब बच्चे पास होंगे। लेकिन हमारे बच्चे स्कूल में पेपर देने नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। हमारे बच्चों को पास किया जाए। हमारे बच्चों को यहाँ पे पूरी सुरक्षा चाहिए हमें। आज उस बच्ची के मुंह पे हाथ रखा गया, कल हमारी बच्ची के मुंह पे हाथ रखा जाएगा। इतनी देर के लिए बच्ची गायब हुई, आप इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि अगर 2 पीरियड तो एक पीरियड 20 मिनट का होता है या 30 मिनट का होता है, 2 पीरियड बच्चा गायब था तो वो टीचर सॉरी थी। 4 पीरियड गायब, 2 हुआ चाहे 4 हुआ, बच्चा गायब था, मिसिंग था क्लास में से, वो टीचर सॉरी थी। उसको कुछ आइडिया नहीं था कि वो एक बच्चा मेरा क्लासरूम में से गायब है, वो कहाँ है। अगर वॉशरूम में भी है बच्चा तो इतनी देर वॉशरूम में क्यों लग रही है? उसको देखना चाहिए। बेहोश पड़ा है और उसके बावजूद इतना टीचर्स हैं, तुम आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हें एक बार ही नजर नहीं लगानी चाहिए थी कि वहाँ बच्चा कुछ गिरा है, कुछ है? कुछ भी नहीं देखा गया। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लेडीज है, उनकी क्या ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? गेट बंद करके स्कूल में राउंड लगाया जाए कि कौन बच्चा कहाँ है। छोटे बच्चों का स्कूल है, बड़े बच्चे तो अपने पर डिपेंड है। छोटे बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों में ड्यूटी लगानी चाहिए। अपने बच्चों को भेजने के लिए खुश नहीं है, अब कोई भी नहीं बच्चों को भेज रहा। छोड़ने आई थी 1:30 बजे का। मैम ये बात ही है तो वो मैडम और प्रिंसिपल जब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, चॉकलेट टॉफी देके बच्चे की आवाज को बंद कर रहे हैं ताकि अपना दुख नहीं है ना किसी का भी। उसका दिल्ली पुलिस हाय हाय, 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 दिल्ली पुलिस बेकार है, दिल्ली की पुलिस बेकार है। हमें पूरी की पूरी चाहिए।
शिक्षा मंत्री ने अभी तक आके ये नहीं पूछा है कि यहाँ क्या हुआ है। ये जो लोकल जर्नलिस्ट हो आप लोगों, ये जो न्यूज़ चल रही है बड़े न्यूज़ चैनल में, ये न्यूज़ नहीं आई है अभी तक। दिल्ली की सरकार इतनी बेकार सरकार है। माता पिता से कोई बात हो पाई? हाँ जी, मेरी हुई है। उसकी की हालत कैसी है? बच्ची की हालत अभी ठीक है, लेकिन बच्ची की ताई ये बता रही है कि न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई है तो स्कूल का नाम हाइड कर दिया गया है। क्यों करा? खबर को दबाने की कोशिश हो रही है। मीडिया में क्यों शो नहीं हो रही, न्यूज़ों में क्यों नहीं आ रहा? यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ, यूट्यूब में आ रहा है। जो आप जैसे हमारे साथ स्पोर्ट है उनके थ्रू हमें न्यूज़ मिल रही है, लेकिन टीवी में बड़े न्यूज़ चैनल में कहीं पे भी नहीं आ रही। ऑल पेरेंट्स देख रहे हैं लेकिन कहीं पे भी न्यूज़ नहीं मिल रही। लग रहा है स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बोलो सब नहीं है बच्चा कोई भी, और ना ही भेजेंगे कोई भी। अगर शिक्षा ऐसी होती तो क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं भेजेंगे हम तो। कोई बच्चा नहीं आएगा जब तक हमारे बच्चों के लिए सही डिसीजन नहीं लिया जाता हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे। इतना बड़ा कांड हो गया मैडम, कोई बच्चा अगर कोई फैमिली चाहेगी कि मेरा बच्चा जाएगा उस स्कूल में, इतना बड़ा कांड हो गया, कोई भी बंदा वो आया नहीं। यहाँ का नेता है सबके सामने बहन चो भीख मांगते साले आके, अब बहन चो इतना बड़ा कांड हो गया तो कोई भी नहीं आया है मैडम, कोई बंदा नहीं आया। ये गलत है कि नहीं है? ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। इस शिक्षा के मंदिर में जब हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है शिक्षा के मंदिर में, तो हम अपनी बेटियों को कैसे भेजें? मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कैसे हम बेटियों को बचाएं और कैसे पढ़ाएं? कैसे हम बेटियों को बचाएंगे और कैसे हम पढ़ाएंगे? जहां हम पढ़ाने भेज रहे हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है हमारी बेटियां। यही वो सर हैं जो कल बता रहे थे मुझे, यही सर बता रहे थे कि बच्ची हरिनगर से डिस्चार्ज हो चुकी है। झूठ बोल रहा था, झूठी इन्फॉर्मेशन दी है। ये अभी भगा क्यों सबको, ये क्यों इनकी वीडियो बनाओ, ये जो भगा रहे हैं को पकड़ा गया है, लेकिन ये झूठ है। अभी इनके एक ऑफिसर ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, ऊपर से अभी कोई हमें अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये अपनी बातें कर रहे हैं। अपने सिर्फ हम लोगों को ये तसल्ली देने के लिए यहाँ से भीड़ भड़का हट जाए। क्या फैसला आप लोग हटेंगे यहाँ से? हम लोग नहीं हटेंगे, और अगर यहाँ से कोई भी पेरेंट्स चला भी जाता है तो सबके पेरेंट्स का एक ही डिसीजन है, हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। हमारे बच्चे को भी इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं आएगा। तो स्कूल की मैम चेंज हो या फिर स्कूल बंद हो, फांसी होना चाहिए उसको। हम देखना चाहते हैं उसको फांसी लगते हुए। आम जनता की यही सुनवाई है कि जिसने ये दुष्कर्म करा है उसे फांसी दी जाए, ना उस पर केस चलाया जाए, ना कुछ, उसको ऑन द स्पॉट फांसी दी जाए। चाहे इसमें एक जना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी खड़े मार दी जाए उनके, या फांसी चढ़ाए गोली मार जाए, यही चाहते हैं हम तो सब। ऐसी ही सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधियों? सबको ऐसे ही होना चाहिए, सबको बलात्कार वालों को ऐसी सजा होनी चाहिए। लेकिन लग रहा है हमारा कानून तो ऐसा है कि 10-10 साल चलता रहेगा केस। इसीलिए हो रहा है, इसीलिए ये क्राइम हो रहा है कि जो हम लोग को छूट मिलती दे तारीख एक दिन बरी हो जाता है, हमारे तो रहते हैं हम तो। ठीक है, अब छोटा बच्चा है, बताइए आप। जब तक सरकार ही नहीं हमारी चेंज होगी, जब तक सरकार ही नहीं स्ट्रांग होगी, तब तक कैसे सब कुछ हमारे लॉ चेंज होंगे? जब जिस टाइम पे सरकार ने एक भी लॉ कर दिया कि हाँ जो भी रेपिस्ट है उनको मिनट में फांसी मिल गई, उस टाइम पे सबको ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और हमको हाथ अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये 2 दिन से यहाँ पर चीखने से कुछ नहीं होएगा जब तक हमारा लॉ नहीं चेंज होएगा। जब तक इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बाद आपका दिल है स्कूल में जाकर पढ़ने का? स्कूल मेरा चाहे कोई और है, ठीक है, स्कूल मेरा ये नहीं है, लेकिन इंसाफ तो सबको चाहिए। सब कोई भी स्कूल ऐसे तो सेफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है, बंदा मुजरिम पकड़ा गया, एट ए टाइम उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब पब्लिक कह रही थी हमारे हवाले करो तो क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं करना तो शूट एंड शाइट उसी टाइम क्यों नहीं करा? क्यों नहीं मार दिया उसको उसी टाइम जान से? रोटियां देंगे उनको, सुक्की बड़ी रोटियां तो मिल रही हैं, वो लड़की की जान तो गई हुई है। लैट्रिन साफ करवाने से क्या होगा? बच्ची तो तड़प रही है। गरीब पेरेंट्स हैं, जिस बच्चे के साथ हुआ है वो गरीब है, वो पेरेंट्स कैसे केस लड़ेंगे? कब तक कोर्ट के धक्के खाएंगे? कहाँ से आएगा उनके लिए ये? वो कमाएंगे 2 रोटी खाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए वो कमाने जाएंगे, कोर्ट के धक्के खाएंगे। यही होगा, या तो उस पेरेंट्स को पैसे देके उनका मुंह बंद करा जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। कल भी वो बोल रहे मामला दबा दो। हाँ जी, कल भी बोला जा रहा था। और तिलक नगर थाने के बाहर एक लेडीज ने बकायदा वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो अगर पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं थी कि वीडियो नहीं बना सकती थाने के, तो भैया फोन ले लेते, फोन लेके फोन तोड़ देते, लेकिन उसका हाथ तक तोड़ दिया गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? गई है, हाथापाई पुलिस वालों ने करी है। कल की बात है। हाँ जी, ये कल की बात है, कल तिलक नगर थाने के सामने की बात है ये। कलम्बे वही था, किसने किया था ऐसा?
नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले थे सारे, सब पुलिस कर्मचारी थे। अंदर से आई पुलिस, ये बोलने लगी कि आपको अंदर बुला रहे हैं, और उसके बाद उससे कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो 2 लेडीज बोलने वाली थी, दोनों का पकड़ा, लेकिन एक तो बच गई, एक को लेके गए खींचते हुए, और जब वो वापस बाहर आई तो उसका हाथ टूटा हुआ था, उसे अंदर ले जाके थाने में मारा गया है। और पेरेंट्स को भी डांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है। दवाई तक दिलवा के ले गए थे उस समय, रात की बात है, 11:30 बजे की। रो रहे हैं बच्चे कि हमें स्कूल नहीं जाना, मम्मी बिल्कुल मना कर रहे, बच्चे इतना डरे हुए हैं कि हमें नहीं जाना स्कूल। न्यू रोई जा रही है, मम्मा पुलिस आई है, बैंड अंकल को पता नहीं क्या करते हैं, बैड अंकल आ गए हैं स्कूल के अंदर, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बैड अंकल आ गए हैं, मैं नहीं जाऊंगी। आपने बच्चे के अंदर इतना डर पैदा कर दिया कि बच्चा इस स्कूल में क्या, वो किसी स्कूल में भी नहीं जा पाएगा। आखिर उस बच्चे के अंदर इतना डर क्यों कर दिया पैदा तुम लोगों ने? तुम उससे एट अ टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? जब प्रिंसिपल के पास ये बात पहुंची थी, प्रिंसिपल ने एट अ टाइम पुलिस वालों को क्यों नहीं दिया? प्रिंसिपल तो खबर दबाना चाह रही है। बिल्कुल, और कल 4 बजे यहाँ से भाग गई हैं, और अभी जहाँ तक हमें जिस हिसाब से पब्लिक के हिसाब से पता लग रहा है, यही पता लग रहा है कि प्रिंसिपल लापता है। टॉफी का लालच, 1 ले ले बेटा, 2 ले ले बेटा, कोई बात किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना, वहीं बैठेंगे, ले जाएंगे, और ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताना कि आपके साथ स्कूल में कुछ हुआ है, ये बोल प्रिंसिपल के हैं। यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और अभी अगर हम यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं जिनका ये कहना है कि ऐसे यहाँ पर खड़े होने से इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। इस वजह से इनका ये कहना है कि अब ये रोड पर जाकर रोड को जाम करेंगे ताकि इनकी जो बात है वो आगे तक जा सके। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर नहीं किया, किसी भी बड़े अखबार में ये खबर नहीं आई, और आई भी तो स्कूल का नाम हाइड कर दिया गया और प्रॉपर डिटेल्स के साथ नहीं आई, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर दावा करते हैं। यहाँ पर आप तमाम जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी बातें सुन रहे, किस तरह से चिंता में ये लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस जगह को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यानी कि जहां पर अपने बच्चों को लोग भेजते हैं ताकि ये पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सके, माँ बाप का भविष्य संवार सके, अगर उस शिक्षा के मंदिर में कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पर जो चिंता देख रहे हैं आप, लोगों के दिमाग पर देख रहे हैं, लोगों के मन में ये जो आप देख रहे हैं चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। सीधे तौर पर यही कहना है कि दिल्ली पुलिस से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, पुलिस की कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। पुलिस लगातार इन लोगों को बोल रही है कि आप अपने अपने घर जाइए, मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इन लोगों के द्वारा ये बातें बताई जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ना ही प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना ही उस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है, क्योंकि आप खुद देखिए, महज एक 7 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद इस खबर को दबाने के लिए लगातार जो है दबाव बनाया जाता है। कल हमने बच्चे के परिवार वालों से भी बातचीत की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था आपने खुद सुना था। और ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, जिस वजह से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। और जिस तरीके की यहाँ पर मांग उठ रही है कि यकीनन कोई ऐसा कानून तो यहाँ पर होना चाहिए जिसके ज़रिए ऐसे अपराधियों को तुरंत सज़ा मिले, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है, कुछ कानून में बदलाव की ज़रूरत है ताकि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।